बढ़िया। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक वो थोड़ा छोटा सा है पर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम क्या है बेटा? थाइमस ग्लैंड। कौन सा? थाइमस ग्लैंड। देख, ध्यान रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारे पास 11th क्लास में भी है और यही तुम्हारे पास 12th क्लास में भी है। ये दोनों मिलके एक से 1 to 2 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है इस बार। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। अब हम लोग बात करते हैं जो थाइमस ग्लैंड होती है वो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। लोब्यूलर स्ट्रक्चर। कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं, बेसिकली बायलोब्ड होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन जो रहता है ये बेसिकली बिटवीन दी लंग, बिटवीन दी लंग्स के बीच में ये बोन है। बिहाइंड द स्टर्नम, बिहाइंड दी स्टर्नम। और हमारे पास एक और चीज है, ये हार्ट है। हार्ट के वेंट्रल साइड, नॉट डोर्सल, वेंट्रल साइड, और हार्ट के वेंट्रल साइड के अलावा यहां पर हमारे पास जो आयोटा रहता है इसके जस्ट ऊपर की तरफ तुम्हारे पास क्या होता है, यहां पर प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड। तो जो लोकेशन है, अगर लोकेशन की बात करूं तो ये प्रेजेंट होता है बिटवीन दी लंग्स, बिहाइंड दी स्टर्नम एंड वेंट्रल साइड ऑफ दी आयोटा। आयोटा के क्या प्रेजेंट होता है? वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। इसमें 2 लोब होते हैं, लेफ्ट और राइट लोब होते हैं। अब मैंने तुमको लोकेशन बता दी। लोकेशन के बाद हम लोग बात करते हैं ओरिजिन। किसकी बात करते हैं? जब भी ओरिजिन की बात करेंगे, ओरिजिन मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। ध्यान रखना हमारे पास 3 लेयर होती हैं। एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है मीजोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। एंडोडर्म। तो हम लोग ये 3 लेयर देखते हैं, ठीक है ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अभी हम लोग बात करते हैं कि इसका जो ओरिजिन होता है बेसिकली वो कौन सा होता है? एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। कौन सा होता है बेटा? एंडोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। इसके बाद करते हैं कि ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड या थाइमस जब हम बोले हैं, ग्लैंड या क्या बोले हैं इसको? थाइमस बोले हैं। ये क्या करती है? रिलीज ऑफ हार्मोन, और इस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन हार्मोन। क्या नाम है? और ये थाइमोसिन है, ये बेसिकली ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है पेप्टाइड इन नेचर, मतलब प्रोटीन वाला नेचर। ध्यान रखना किस नेचर का होता है? पेप्टाइड इन नेचर। अब मैं फंक्शन की बात करूं तो देखो जरा ध्यान सुनना, मैं कुछ चीज़ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कोई नहीं बताता। क्या बताऊँ? फंक्शन की बात करूँ। क्या बता रहा हूँ बेटा? मैं फंक्शन की बात करता हूँ। तो जब मैं फंक्शन की बात करता हूँ तो होता क्या है, जब ध्यान सुनना, हमारे पास जो बायलोब स्ट्रक्चर है इसका नाम था क्या? थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड करता क्या है? ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका कि जो बॉडी के अंदर एजेंट्स जा रहे हैं या बीमारी फैलाने वाले कॉजिंग एजेंट्स जा रहे हैं उनको क्या करता है? डिटेक्ट करता है, ठीक है। सेंटर ऑफ रिहेबिलिटेशन बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या करता है? ट्रीटमेंट टाइप में देने का काम करता है, हमारी बॉडी को हीलिंग करवाता है। कैसे हीलिंग कराता है? कि जो बॉडी के अंदर जाने वाले अटैकर्स हैं उनको क्या करता है? मारता है, और बॉडी की जो सेल्स है उन सेल्स को क्या करता है? ट्रेन करता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है? टी सेल को क्या करता है? ट्रेन करता है। टाइम है ना। एनसीईआरटी में लिखा है, ध्यान रखना, माइक्रो एनवायरनमेंट लिखा है। पहला पॉइंट ये, ठीक है। दूसरा ये है
मेजर रोल क्या करता है, डेवलप करता है, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम को, डेवलपमेंट ऑफ किसको, इम्यून सिस्टम को। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट हैज मेजर रोल, it has major role in differentiation of T cell। और क्या करता है, जो टी सेल है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टी सेल प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जब कोई एक पेशेंट 1 पेशेंट 2 का अगर लीवर क्या है, डैमेज है, तो ये पेशेंट 1 जब क्या करता है, डोनेट करेगा, क्या करेगा, डोनेट करेगा किसको, लीवर को। तो ध्यान रखना, जब लीवर क्या हो जाता है, डोनेट कर देता है, तो बेसिकली इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। अगर ट्रांसप्लांटेशन हो गया है कि एक P1 पेशेंट से P2 में लीवर का ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो यहां पर ध्यान रखना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी चेक की जाती है। अगर ये इम्यूनिटी क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो इंसान की क्या हो सकती है, डेथ हो जाती है। ऑर्गन फेलियर होता है, ऑर्गन फेलियर मतलब डेथ हो जाती है। इज इट क्लियर। अगली चीज़ क्या है, इसी को CMI को या फिर सप्रेस करने के लिए, या फिर बोलो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान, तो हमको एंटीबायोटिक्स ना बोल के हम लोग बोलते हैं, जो ड्रग्स देते हैं उनको बोलते हैं डिप्रेसेंट या फिर इम्यूनो सप्रेसेंट। इम्यून सिस्टम को सप्रेसेंट करना या फिर CMI का लेवल क्या कर देना, कम कर देना। और हमारे पास ये 2 बेसिकली होते हैं, एक होता है तुम्हारे पास कॉर्टिसोल, क्या, कॉर्टिसोल, ये दिया जाता है, ठीक है। और एक और जो रहता है वो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन A। डन। ये CMI को कम करने के लिए दिया जाता है एट द टाइम ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये क्या कराते हैं, प्रोडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं, ये अगला फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी टू प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, मतलब मेमोरी बनाने का भी क्या करते हैं, काम करने का काम करते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। एक और चीज, विथ द इंक्रीजिंग ऑफ एज, decreasing the size of थाइमस ग्लैंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो यंग वन रहेगा, तो यंग वन में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, काफी स्ट्रांग रहेगा। और जैसे ही जो ओल्ड वन रहेगा, तो इसका इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाएगा। जैसे तुमने देखा है कि जो बूढ़े लोग रहते हैं, बूढ़े लोगों की जो बेसिकली अगर मैं बात करूं, तो
ये जो इम्यूनिटी रहती है या बीमार होने की जो दर रहती है वो बहुत क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। ठीक है ना, ओके, ठीक है। और ये डिपेंड करता है क्यों, क्योंकि थाइमोसिन यहाँ से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, थाइमोसिन डिक्रीज, तो इसका मतलब इम्यून रिस्पॉन्स जो हो जाएगा वो, और ये होता क्यों, ड्यू टू थाइमोसिन के कारण। किसके कारण होता है, ड्यू टू किसके कारण होता है, थाइमोसिन के कारण होता है। इज इट क्लियर, है ना। अब एक और चीज है, ठीक है, एजिंग के लिए भी बहुत क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ये, ठीक है। किसके लिए, एजिंग के लिए भी रोल करता है, ठीक है। किसके लिए रोल करता है, एजिंग के लिए। दूसरा क्या, प्रोवाइड बहुत, जो ऊपर लिख दिया मैंने, प्रोवाइड थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और मैंने जैसे बताया ट्रेनिंग करवाता है, तो ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, जो ऑलरेडी मैं तुमको बता चुका हूं कि ये टी सेल को ट्रेनिंग देने का काम करता है, ठीक है ना। अब अगर हमारे पास, है ना, थाइमोसिन का अमाउंट डिक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, थाइमोसिन का अमाउंट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो ये क्या करता है, न्यूरो मस्क्यूलर डिसीज कॉज करता है। न्यूरो मस्कुलर डिसीज, न्यूरो मस्कुलर डिसीज। एंड अगर इसका थाइमोसिन का अमाउंट बढ़ जाए तो एक डिसीज होती है, उस डिसीज का नाम क्या है, मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस, क्या नाम है बेटा, मायस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। एक और चीज, इट प्रोवाइड द एंटीबॉडी अगेंस्ट, it provide the antibody against receptor and block the neuromuscular junction। क्या ब्लॉक कर देता है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो मैंने तुमको पूरा का पूरा क्या कर दिया बेटा, ये थाइमस ग्लैंड के बारे में बता दिया है। ओके, थैंक यू।